जी सर, अभी मैंने आपको होस्ट की कमांड भेज दी है, तो काइंडली मीटिंग को स्टार्ट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम लीडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ बताइएगा कि आवाज़ प्रॉपर है। यहाँ पे मैसेजेस में मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ प्रॉपर है, देन आगे ट्रेनिंग को लेके चलें और आज आपको स्लॉट्स के बारे में ट्रेनिंग देंगे और इंशाल्लाह एक अच्छे वे में सिखाएंगे। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा और सेकंडली यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेन लीडर्स का, जिन्होंने इतने बेहतरीन सेशंस रखे और एक अच्छे वे में सबको गाइड करने के लिए एक टीचिंग सेंटर एक टीचर से जिस तरह से एक टीचिंग सेंटर होता है उस टाइप का एक यहाँ पे सेशन बना दिया, जिसके ज़रिए हम लोग अच्छे तरीके से आगे गाइड भी कर सकते हैं और एक अच्छे तरीके से आगे हम लोग इसी चीज़ को पहुँचा भी सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को परफॉर्मा की तरफ ले चलूँगा कि ये हमारा होता है X3 और X4 का परफॉर्मा। और सेकंडली मैं आपको बताता चलूँ कि जो आज की हमारी ट्रेनिंग होने जा रही है, ये ट्रेनिंग बेसिकली एक ऐसी ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग एक ऐसी अहमियत की हामिल है। अगर आपको इस चीज़ का समझ आ गया कि स्लॉट्स कैसे वर्किंग करती हैं, किस वे में आगे जाती हैं, तो आप दुनिया की तो नहीं खैर, फोर्सेज की हर एक चीज़ को आप जान जाएँगे। समझते हैं कि 60% आपको वर्किंग करना आ जाएगी और 60% आपको यहाँ पे किस तरह से वर्किंग करनी है, किस तरह से आगे जाना है, वो सारा कुछ करना आ जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं सीधा स्लॉट्स की तरफ। आपको बताऊँगा कि किस तरह से स्लॉट्स वर्किंग करती हैं और किस तरह से ये आगे जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फ़ोकस कीजिएगा कि हमारे पास यहाँ 2 स्लॉट्स हैं, X3 की और स्लॉट और एक X4 की स्लॉट है। उनका मैं आपको अभी परफ़ॉर्मा भी दिखाता हूँ, रियल लाइफ़ में भी परफ़ॉर्मा दिखाता हूँ कि ये रियल लाइफ़ में किस तरह से होती हैं और किस वे में वर्क करती हैं। तो सबसे पहले फ़ोकस कीजिएगा, समझिएगा कि यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये जो ऊपर $10 देख रहे हैं, ये $10 वो हैं जो $10 आप लगा के इस प्लेटफ़ॉर्म में जॉइन होते हैं। जब आप इस प्लेटफ़ॉर्म में $10 के साथ जॉइनिंग कर लेते हैं, तो आपको 2 परफ़ॉर्मेंस दिए जाते हैं, 2 स्लॉट्स दिए जाती हैं। एक आपकी X3 की स्लॉट होती है, एक आपकी X4 की स्लॉट होती है। ये दोनों स्लॉट्स आपकी वर्किंग स्लॉट्स होती हैं और इनके ये सर्कल्स की सूरत में होती हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, सर्कल्स की सूरत में होती हैं। ये सर्कल जब भी फिल होते हैं, आपको या तो वर्किंग इनकम आती है इसकी, या तो रिसाइकल्स होते हैं। इन दोनों में से एक काम ज़रूर होता है। तो आपको मैं बताता चलूँ सबसे पहले कि स्लॉट्स का कुछ रूल्स एंड कुछ रेगुलेशंस होते हैं इसके। सबसे पहला रूल इसका क्या होता है कि जब भी हम एक पर्सन को प्लान सिखाते हैं, तो एक पर्सन को प्लान सिखाने के बदले में 2 पर्सन्स हमेशा 2 सर्कल्स हमेशा कंप्लीट होते हैं। जब भी हम एक पर्सन को अपने प्लेटफ़ॉर्म में जॉइन करते हैं, जब ये एक पर्सन हमारे प्लेटफ़ॉर्म में जॉइन हो जाता है, तो एक सर्कल X3 से फिल होता है और एक सर्कल X4 की तरफ से फिल होता है। और इसी तरह से स्लॉट हमेशा लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन में जाती है, मतलब लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन पे स्लॉट हमेशा चलती है। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि ये जो आप सर्कल्स देख रहे हो, ये येलो कलर में जो सर्कल है जिसके ऊपर वॉलेट बने हुए हैं, फोकस कीजिएगा, समझिएगा इस चीज को कि जिनके ऊपर आप वॉलेट देख रहे हो, कि ये वॉलेट बने हुए हैं। वॉलेट का मतलब होता है पैसे। हमेशा वॉलेट किस चीज के लिए होते हैं? पैसे के लिए होता है। जो भी चीज निशानदेही करे पैसे की, इट मीन्स कि उसकी कंप्लीट होने पे हमें पैसे ही मिलेंगे। तो ये वॉलेट हमें निशानदेही कर रहे हैं पैसों की, तो इट मीन्स कि जब भी ये सर्कल ऐसे फिल हो जाएंगे तो हमें ये पैसे ही मिलेंगे। उसके बाद ये सर्कल, ये ग्रीन वाला सर्कल घूम रहा है, मतलब ये रिसाइकल का सर्कल है। ठीक है, जो भी चीज घूम रही है, इट मीन्स के फोर्सेज के परफॉर्मा में उसको रिसाइकल हम बोलेंगे। और रिसाइकल हमेशा जब भी उस चीज को बोलते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी पानी की टंकी होती है हमारे घर के छत के ऊपर, जब भी वो हम उसके पानी पूरा पी लेते हैं, तो वो दोबारा से जो भरने के लिए रेडी हो जाती है, उस चीज को बोलते हैं रिसाइकल। कोई भी चीज दोबारा से भरने के लिए रेडी कर दे जो चीज, उसे रिसाइकल बोलते हैं। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सर्कल्स ऊपर की तरफ डायरेक्शन है इनकी। तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होने का मतलब ये अपलाइनर की टीम को इनकम जाती है जब भी ये सर्कल फिल होते हैं। ये नॉन वर्किंग इनकम के सर्कल फिल होते हैं, मतलब अप की तरफ ये इनकी डायरेक्शन है अप। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये अपलाइनर की तरफ इनकी तरफ से अर्निंग जाएगी। और उसके बाद आपको ये जिस तरह से पता है पहले से ही कि वॉलेट का मतलब है पैसे, तो इट मीन्स कि ये पैसे आपको मिलेंगे जब ये सर्कल कंप्लीट होगा। और ये रिसाइकल मतलब ये तीर बने हुए घूम रहे हैं, तो घूमने का मतलब हो गया रिसाइकल। ठीक है, जब भी ये फिल होगा, ये आपकी आपकी स्लॉट इस तरह से फिलअप होगी, तो ये जब भी फिल होगा ये वाला सर्कल, तो इसको दोबारा से भरने के लिए रेडी कर देगा, इस तरह से खाली कर देगा इसे। ठीक है, तो आप सब लोगों को समझ आ गई।
तो अब चलते हैं सीधा वर्किंग की तरफ। आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से ये वर्किंग करते हैं, किस तरह से ये आगे जाते हैं, ठीक है? तो फोकस कीजिएगा, समझिएगा इस चीज़ को, बड़ी आसान चीज़ें हैं ये और आपके इंशाल्लाह ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँगी। तो यहाँ फोकस कीजिएगा, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब लोगों का नाम है लीडर, ठीक है? आप सब लोग अपनी-अपनी किसी न किसी ज़िंदगी को लीड कर रहे हो, किसी न किसी चीज़ को लीड ज़रूर कर रहे हो, तो लीडर आपके लिए बेस्ट नाम है मेरी तरफ से। तो ये हैं आप लीडर, ठीक है? 1 मिनट, ये, ये हैं आप लीडर, ठीक है? जब आपके साथ पहला पर्सन जॉइन होता है, तो पहले पर्सन के जॉइन होने पे मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक पर्सन के जॉइन होने पे हम 2 सर्कल्स फिल होते हैं। तो इसी तरह से एक सर्कल आपका X3 की तरफ से फिल होगा और एक सर्कल आपका X4 की तरफ से फिल होगा। X3 की तरफ से जो आपका सर्कल था वो था अर्निंग वाला। तो इट मीन्स कि यहाँ से आपको $5 की अर्निंग जाएगी और X4 में आपका सर्कल था अप वाला, जिसकी डायरेक्शन थी अप की तरफ। तो इट मीन्स कि ये आपके अपलाइनर की टीम को इनकम जाएगी ये वाली। जब ये दूसरा सर्कल आपका कंप्लीट होगा, मतलब दूसरा पर्सन आपके साथ जॉइन होता है, तो दूसरे पर्सन के जॉइन होने पे ये 2 सर्कल आपके फिल होंगे। एक अर्निंग वाला सर्कल फिल होगा और दोबारा से फिर वही डायरेक्शन वाला सर्कल फिल होगा। ये भी, इसका भी एरो आपकी तरफ था, तो इट मीन्स कि ये भी अर्निंग आपके अपलाइनर को जाएगी और $5 आपको X3 की तरफ से आ जाएँगे। इसके बाद आपको मैं बताता चलूँ कि जब तीसरा पर्सन आपके साथ जॉइन होता है, तो तीसरे पर्सन के जॉइन होने पे हमेशा ये सर्कल फिल होगा ग्रीन वाला और ग्रीन वाला सर्कल आपका रिसाइकल का सर्कल था। जब भी ये कंप्लीट होगा तो इट मीन्स कि ये आपकी स्लॉट को दोबारा से रिसाइकल कर देगा और इस रिसाइकल के कंप्लीट होने से पहले आपने अगली स्लॉट एक्टिव करनी होती है। लेकिन यहीं पे अगर आप देखेंगे तो X4 का तीसरा सर्कल जो है वो अर्निंग वाला सर्कल है, वॉलेट वाला सर्कल है, तो आपको $5 आएँगे X4 की तरफ से। तो इस X4 की तरफ से जब आपको $5 आ जाएँगे अर्निंग, देन उसके बाद जब आप अगली जॉइनिंग करवाते हैं, जब आपके पास चौथा पार्टनर जॉइन हो जाता है, तो चौथे पार्टनर के जॉइन होने के ऊपर आपको X3 की तरफ से भी आपका सर्कल पहला फिल हो जाता है और X4 की तरफ से भी सर्कल पहला फिल हो जाता है। तो आपको दोबारा से X3 की तरफ से भी $5 मिल जाते हैं, मतलब चौथी जॉइनिंग के ऊपर आपको $10 मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो मतलब आपको X3 की तरफ से भी $5 की अर्निंग आ गई, X4 की तरफ से भी आपको $5 की अर्निंग आ गई। इसी तरह से जब हम 5वें पर्सन को अपने साथ अटैच करते हैं, जब उसको हम बिज़नेस का हिस्सा बनाते हैं अपना, तो 5वें जॉइनिंग के ऊपर भी दोनों सर्कल्स कंप्लीट होते हैं। X3 से भी अर्निंग वाला सर्कल कंप्लीट होता है और X4 से भी अर्निंग वाला सर्कल कंप्लीट होता है। तो आपको फिर से $10 यहाँ से मिल जाते हैं। आपको दोबारा से $10 यहाँ से मिल जाते हैं। जब आपके साथ छठा पर्सन जॉइन होता है, तो छठे पर्सन के जॉइन होने पे आपके दोनों जो स्लॉट्स होती हैं X3 और X4, ये दोनों स्लॉट्स रिसाइकल वाली स्लॉट्स होती हैं। इट मीन्स कि ये दोनों स्लॉट आपको दोबारा से अर्निंग के लिए रेडी कर देती हैं। मतलब ये दोबारा से आपके स्लॉट्स को अर्निंग के लिए यहाँ पे रेडी कर देंगी। ठीक है? तो इस तरह से कुछ ये परफॉर्मा चलता है। इस तरह से हमेशा लेफ्ट टू राइट साइड पे ये परफॉर्मा चलता है और सेकंडली एक पर्सन जब भी आपकी टीम में जॉइन होता है, तो एक पर्सन के जॉइन होने के ऊपर हमेशा 2 सर्कल्स आपके कंप्लीट होते हैं। एंड सेकंडली आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि जब हमारे साथ ये पर्सन सारे 6 के 6 पर्सन जब जॉइन होते हैं, तो इन्हीं 6 पर्सन्स की वजह से हमने $10 की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होती है, ठीक है? $10 की इन्वेस्टमेंट की होती है और $10 की इन्वेस्टमेंट के बाद हमें कितनी प्रॉफिट यहाँ से हो जाती है, $20 यहाँ से, $15 यहाँ से। इट मीन्स कि ये टोटल हो गए $35। ये $35 की आपने इनकम यहाँ से जनरेट कर ली, जस्ट 6 लोगों को अपने साथ जॉइन करवा के। सिर्फ 6 लोगों को अपने साथ जॉइन करवाया और $35 की आपने यहाँ से अर्निंग जनरेट की और $35 की वजह से अब आप आगे वर्किंग भी कर सकते हैं और आगे इससे डबल भी अर्निंग कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यही $35 आपके $35,000 कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा, समझिएगा यहाँ पे। ये $35 यहाँ पे आपने कमा लिए। $35 में से भई आप $25, $35 में से $25 विथड्रॉ करवाएँ और अपनी पॉकेट में रखें, खाना-पीना खाएँ, जो भी करना है अपने अखराजात पूरे करें। ये तकरीबन 7-8 हज़ार रुपए बनते हैं। लेकिन जो $10 बचे, इन $10 के साथ $1000 कैसे बनाने हैं, ये तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे होता है, इन्वेस्टर कौन अच्छे आगे जाते हैं। तो फोकस कीजिएगा, समझिएगा। आपने क्या किया, $25 आपने विथड्रॉ करवाए, $10 के साथ आपने लेवल 2 अपग्रेड कर दिया X3 का, ठीक है? जब आपने X3 का लेवल 2 अपग्रेड किया, तो आपको मैं बताता चलूँ कि जब आपका लेवल बड़ा हो जाता है, तो आपको अर्निंग भी बढ़ी आती है। फिर आपके लेवल के हिसाब से आपको अर्निंग आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से $10 आपको आ रहे हैं,
इसी तरह से वहाँ से पहले जब जैसे $5 आ रहे थे, अब X3 के लेवल 2 से $10 आपको इनकम जनरेट होगी। लेकिन मज़े की चीज़ यहाँ पे ये है कि ये वही 6 पर्सन्स हैं आपके साथ, ठीक है? ये वही टीममेट्स हैं आपके साथ, कोई भी नया पर्सन आपने जॉइन नहीं करवाया, ये वही पुराने पर्सन हैं और इन्हीं के साथ आपकी डबल अर्निंग कैसे होगी, इन्हीं के साथ आगे लाइफ टाइम आपने अर्निंग कैसे करनी है, मैं वो अब आपको सिखाऊँगा। तो आपको जैसे कि पता चल गया, ये अर्निंग वाला सर्कल होता है, ये भी अर्निंग वाला सर्कल होता है और ये रिसाइकल वाला सर्कल होता है। तो जब आपके स्लॉट बड़ी हो जाएगी, तो आपकी अर्निंग भी बड़ी हो जाएगी और आपके टीममेट्स फिर आपसे पूछते हैं कि सर मैंने आप भी उसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, मैं भी उसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है, आपकी अर्निंग $15 है, $20 है, लेकिन मेरी अर्निंग $5, $10 है, इसके पीछे का रीज़न। तो जब आप उसको इसके पीछे का रीज़न बताते हैं ना कि मैंने लेवल 2 अपग्रेड किया हुआ है, X3 का तुम भी कर लो, तुम भी बड़ी अर्निंग कर लो। तो पहला पर्सन जब आपके डाउनलाइन में से अपनी स्लॉट को एक्टिव करेगा, तो आपका ये अर्निंग वाला सर्कल कंप्लीट होगा, ठीक है? पहले पर्सन पे ये वाला सर्कल कंप्लीट होगा और आपको यहाँ पे $10 की इनकम जनरेट होगी। इसी तरह से जब दूसरा पर्सन आपके नीचे स्लॉट एक्टिव करेगा, यही सवाल रख के कि मैं भी बड़ी अर्निंग करना चाहता हूँ और आपने उसको मशवरा दिया कि अपना लेवल अपग्रेड कर लो लेवल 2। जब उसने लेवल 2 अपग्रेड किया, तो फिर से आपका ये अर्निंग वाला सर्कल कंप्लीट हुआ, फिर से आपको यहाँ पे $10 अर्निंग आ गए। देखें, ये नर्सरी क्लास के बच्चे को भी ये चीज़ आराम से समझ आएगी। बस फ़ोकस कीजिएगा, समझिएगा इस चीज़ को। अब देखिए, जब तीसरे पर्सन ने ये स्लॉट आपके नीचे एक्टिव की, यही सवाल मासूमाना उसने किया कि सेम आईडीज़ है हमारे पास, लेकिन मैम आपकी अर्निंग बड़ी होती है, मेरी अर्निंग छोटी होती है। मैं $5-10 कमा रहा हूँ, आप 15, 20, $25 कमा रही हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो जब आपने उसको बताया कि अपनी स्लॉट बड़ी करो, अपना लेवल बड़ा करो, मेरा लेवल बड़ा है, तो उसने जब लेवल बड़ा किया, तो आपका ये सर्कल कंप्लीट हुआ। हमेशा याद रखिएगा, रिमेंबर कीजिएगा इस चीज़ को कि ये रिसाइकिल का सर्कल कंप्लीट होने से पहले-पहले आपने अगला लेवल अपग्रेड करना होता है। ये रिसाइकिल का जब सर्कल कंप्लीट होगा, तो आपकी स्लॉट कुछ इस तरह से हो जाएगी और मैं आपको बताता चलूँ कि ये रिसाइकिल का सर्कल ऐसे ही मतलब फालतू सर्कल नहीं है। ये सर्कल बहुत सी चीज़ें करता है आपके साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके नीचे 10 लोगों की टीम है, तो 10 लोगों का जब ये रिसाइकिल कंप्लीट होगा, तो ये आपको $10 की अर्निंग जनरेट करके देगा। मतलब आपके डाउनलाइन की तरफ से $10 आपको आया करेंगे। खुद सोचें कि 1000 लोगों की टीम हो तो कितने डॉलर्स आएँगे और हर रिसाइकिल पे आपको 100% अर्निंग लाज़िमन आनी है। ये फ़ोकस रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे जब चौथा पर्सन था, चौथे पर्सन ने भी वही सेम आपसे सवाल किया, उसने भी जब अपनी स्लॉट एक्टिव की, आपकी अर्निंग वाली स्लॉट एक्टिव हुई, तो $10 फिर से आपको अर्निंग आ गई। इसी तरह से 5वें पर्सन ने खुद ब खुद देख के स्लॉट एक्टिव की कि मुझे भी बड़ी स्लॉट एक्टिव करनी चाहिए, जिस तरह से लीडर्स ने की हुई है, मुझे भी बड़ी अर्निंग आएगी। तो जब उसने स्लॉट एक्टिव की, फिर से $10 आ गए। जब छठे पर्सन ने स्लॉट एक्टिव की, आपका रिसाइकिल कंप्लीट हुआ और अब मैं बताता चलूँ, जब आपने अगला लेवल अपग्रेड कर लिया, तो ये सर्कल आपका ये जो आपकी स्लॉट होगी लेवल 2 $10 वाली, ये लाइफ टाइम के लिए अपग्रेड हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे फ़ोकस कीजिएगा। यहाँ पे एक बात को समझिएगा कि यहाँ आपके वही 6 पर्सन्स हैं जिन्होंने आपके साथ पहले लेवल पे जॉइन किया था और उन्हीं 6 पर्सन्स की वजह से आपने $40 की और इनकम यहाँ से जनरेट कर ली है। मतलब $35 आपने लेवल 1 से कमा लिए, $40 आपने लेवल 2 से कमा लिए, टोटल हो गए आपके 60। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन $75 को $75,000 कैसे बनाने हैं, इनको बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट कैसे करना है, किस तरह से आगे लेके जाना है। तो फ़ोकस कीजिएगा, समझिएगा। ये है हमारी X4 की स्लॉट। X4 की स्लॉट की वर्किंग मैं आपको बताता चलूँ। X4 की सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ समझाता चलूँ, हमारे पास है $75। $75 में से सर आप
अस्सलाम वालेकुम, मुझे काइंडली बताइएगा कि मेरी आवाज़ प्रॉपर है? यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, कोई सा भी एक पर्सन अपना माइक अनम्यूट कर ले यहाँ पे। यहाँ कौन से लीडर्स मौजूद हैं? अगर सर जी सर, हसनैन प्रॉपर साहब। आपकी आवाज कंटिन्यू करें। जी जी सर। आवाज प्रॉपर है आपकी, कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ यहीं से। मुझे होस्ट कीजिएगा काइंडली, ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूँ। सर जीशान, अगर आप अवेलेबल है तो मुझे ठीक है, थैंक यू सो मच जी। ठीक है, तो यहाँ पे उसी परफॉर्मा की तरफ दोबारा से चलेंगे। हमारे पास $75 यहाँ पे मौजूद थे। इन $75 से हमने $75,000 कैसे बनाने हैं, अब मैं वो आपको तरीका बताऊंगा। तो ये $65 आपने यहाँ से विड्रॉवल करवा लिए। इन्हीं $65 को विड्रॉ करवाने के बाद अपनी ख्वाहिशात वगैरह पूरी करें, जो भी आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी चीजें आपने लेनी होती है वो लें, और जो $10 आपके बच जाएंगे, इन $10 से आपने कैसे आगे इन्वेस्टमेंट करनी है और किस तरह से आपने आगे जाना है। तो फोकस कीजिएगा यहाँ पे। X4 की स्लॉट का एक और मैं आपको तरीकाकार बताता चलूं कि X4 की स्लॉट हमेशा आपको दो तरह की इनकम देती है, एक वर्किंग इनकम और दूसरी रिफंडेबल इनकम। मतलब यहाँ पे आपको दो तरह की इनकम आती है। तो फोकस कीजिएगा। ये फॉर एग्जांपल ये हैं आपके अप्लाइनर, उनकी टीम, आगे उनकी टीम, आगे उनके अप्लाइनर, आगे उनके अप्लाइनर, आगे उनकी टीम। तो फोकस कीजिएगा यहाँ पे, और ये लेफ्ट साइड में आपकी डाउनलाइन आ चुकी है। ठीक है, वही 6% जो आपने पहले ज्वाइन करवाए हुए थे। ये कोई भी नया पर्सन आपने यहाँ पे ज्वाइन नहीं करवाया, ये वही पुराने पर्सन है। तो फोकस कीजिएगा, समझिएगा, एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और एक है हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड। तो आपको जिस तरह से मैंने अभी बताया कि ऊपर की तरफ एरो होगा तो इट मीन्स कि ये इनकम होती है अप्लाइनर की टीम को, अगर उनकी तरफ से फिल होगी तो ये इनकम आएगी आपको आपको तो यहाँ पे सबसे पहला सर्कल हमारा कंप्लीट होगा हमारे अप्लाइनर की टीम की वजह से। फॉर एग्जांपल हमें नॉन वर्किंग इनकम की तरफ से पहला सर्कल कंप्लीट होता है। तो जब भी हमारा ये पहला सर्कल कंप्लीट होगा, इट मींस कि ये इनकम जाएगी हमारे अप्लाइनर की टीम को। सेकेंडली, जब दूसरा सर्कल हमारा हमारी डाउनलाइनर के काम करने से, फॉर एग्जांपल जब हम ये बड़ी स्लॉट एक्टिव करते हैं, तो बड़ी स्लॉट एक्टिव करने से ये बेनिफिट हमें हो जाता है कि हमारी इनकम भी बड़ी जनरेट होती है। यहाँ पे हम बड़ी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छे तरीके से आगे जा सकते हैं। तो जब हमारा डाउनलाइनर ये चीज देखता है तो वो हमसे ये हमेशा सवाल करता है कि सर आपकी इनकम बड़ी है, मेरी इनकम छोटी है, आपने पहले भी मुझे एक मशवरा दिया था, उस मशवरे के तहत मुझे अच्छी यहाँ से बेनिफिशियल चीजें मिली, तो आप मुझे दोबारा से मशवरा दे। तो जब आप अपने डाउनलाइनर को स्लॉट एक्टिव करने का बोलते हो, तो जब वो स्लॉट एक्टिव करता है तो उसकी ये स्लॉट एक्टिव करने की वजह से ये दोबारा से सर्कल कंप्लीट होता है और ये भी आपके अप्लाइनर की टीम को इनकम चली जाती है। इसी तरह से आपके लीडर की टीम की वजह से ये सर्कल कंप्लीट हुआ नॉन वर्किंग इनकम की तरफ से, आपको यहाँ से $10 की इनकम जनरेट होगी। इसी तरह से आपके डाउनलाइनर की तरफ से सर्कल कंप्लीट हुआ, आपको $10 की इनकम जनरेट होगी। इसी तरह से आपके डाउनलाइनर की टीम की वजह से सर्कल ये कंप्लीट हुआ, तो आपके ये अर्निंग वाला सर्कल कंप्लीट हुआ, मतलब $10 आपको दोबारा से यहाँ से रिसीव्ड हुए। इसी तरह से आपकी डाउनलाइनर की तरफ से आपका ये सर्कल कंप्लीट हुआ, तो सर आपका ये रिसाइकल कंप्लीट हुआ। रिसाइकल कंप्लीट होने से पहले आपने अगला लेवल अपग्रेड करना होता है, और जब ये आपका ये रिसाइकल कंप्लीट हुआ तो ये स्लॉट दोबारा से अर्निंग के लिए रेडी हो गई, मतलब ये दोबारा से आपको अर्निंग जनरेट करके देगी। तो फोकस कीजिएगा, समझिएगा, यहाँ पे आपकी डाउनलाइनर फिर से आपसे पूछती है, और हर दफा पूछती ही नहीं, अगली दफा वो खुद ब खुद स्लॉट भी एक्टिव करती हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि हमेशा डाउनलाइनर से आगे रहना है। आपके अब ये एक और डाउनलाइनर ने अपनी स्लॉट एक्टिव की, तो आपका ये सर्कल कंप्लीट हुआ, ये अप्लाइनर की टीम को इनकम गई, अगर उनकी तरफ से फिल हुआ तो ये इनकम आपके पास आ गई। और इसी तरह से आपके अप्लाइनर की टीम की वजह से ये सर्कल कंप्लीट हुआ, तो ये रिसाइकल हुआ आपका कंप्लीट, और ये अप्लाइनर की टीम को नॉन वर्किंग इनकम गई, अगर उनकी तरफ से फिल हुआ तो ये इनकम आपको जनरेट हुई। तो इसी तरह से सर आपको ये स्लॉट्स इसी तरह से फिल होती रहेंगी, इसी तरह से आपको इनकम जनरेट करके देती रहेंगी, इसी तरह से खाली होती रहेंगी। अपलाइनर की तरफ से कभी से सर्कल कंप्लीट होगा, फिर से आपको $10 की इनकम जनरेट हो जाएगी। डाउनलाइनर की तरफ से सर्कल कंप्लीट होगा, $10 की इनकम जनरेट होगी। ये आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे सर्कल्स फिल हो रहे हैं, कैसे इनकम्स हमें जनरेट हो रही हैं। तो आप लोगों ने जस्ट इन लेवल्स को बढ़ाना होता
है और ये लेवल्स जब बढ़ जाते हैं तो खुद ब खुद ये आपके लिए अर्निंग जनरेट करते हैं, खुद ब खुद आपकी ये वर्किंग करते हैं। तो बिला झिझक अपने लेवल्स को बढ़ाया करें, अपने लेवल्स को आगे लेके जाया करें। तो जब आप इन सब लेवल्स के ऊपर जब इस तरह से वर्किंग आपकी हो जाती है, अपलाइनर डाउनलाइनर दोनों की तरफ से आपको इनकम्स जनरेट हो जाती हैं यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे फोकस कीजिएगा। जो चीज़ मैं बेसिक आपको समझाना चाहता था वो चीज़ ये है कि आपने यहाँ पे $10 की इन्वेस्टमेंट की थी और $10 के बदले में 30 एंड 30 $60 आपने यहाँ से जनरेट कर लिए, मतलब $75 आपके पास पहले थे, $60 आपने फिर से जनरेट कर लिए, मतलब $135। मतलब सर ये इजी वे में अगर आपको समझाता चलूं तो आपने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर $10 के साथ स्टार्ट किया था और $135 आपने उन्हीं 6% की वजह से कमा लिए, जो आपके साथ पहले दिन से शुरू हुए थे और लास्ट दिन तक आपके साथ चले। तो ये बहुत आसान प्लेटफॉर्म है और इसी तरह से ये आगे चलता रहता है। इसी इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि यहाँ पे और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स स्लॉट्स हैं हमारी, जिसमें ट्रिपल एक्स की स्लॉट आती है। ये ट्रिपल एक्स की स्लॉट बेसिकली हमारी रिफंडेबल स्लॉट होती है। इसके ऊपर हमने काम नहीं करना होता है, ये टोटल हमें रिफंडेबल अर्निंग जनरेट करके देती है। हमारे अपलाइनर्स, डाउनलाइनर्स, क्रॉस लाइनर्स, उनके क्रॉस लाइनर्स आके उनके डाउनलाइनर्स, उनके लीडर्स, ये इन सब लोगों की वजह से हमें अर्निंग जनरेट करके देती है। तो आपको बताता चलूं, फॉर एग्जांपल ये $10 से ये स्लॉट एक्टिव होती तो ये 8 यहाँ पे 80 से $90 की करनी होती है। उसी के साथ ये रिफंडेबल अर्निंग होती है, ये आप ऑटोमेटिकली अर्निंग जनरेट करके देता है। और इसी तरह से ये एक्स गोल्ड की आप स्लॉट देख रहे होंगे, यहाँ पे ये हमारी एक्स गोल्ड की स्लॉट है। एक्स गोल्ड की स्लॉट का भी सेम परफॉर्मा होता है, इसका भी सेम उसी तरह से वर्किंग होती है, उसी तरह से ये आगे चलती है। ये ऊपर के दो सर्कल्स जब भी कंप्लीट होंगे तो ऊपर के सर्कल्स कंप्लीट होने की वजह से आपकी ये इनकम जाएगी अपलाइनर की टीम को। ये भी यार स्लॉट आपके $10 में अपग्रेड होती है। $10 में जब भी आप अपग्रेड कर लेते हैं तो उसके बाद ये भी स्लॉट आपके अपलाइनर, डाउनलाइनर, क्रॉस लाइनर, उनकी टीम्स आगे उनकी टीम्स, ये आपको नहीं पता चलता किन किन की वजह से ये कंप्लीट होती है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट होती रहती है। तो ये पहले जो आप स्काई ब्लू कलर के यहाँ पे सर्कल्स देख रहे हैं, तो इन सर्कल्स के कंप्लीट होने से आपको 20% इनकम जनरेट होती है $10 के मुकाबले में। ठीक है, मतलब आपको एक सर्कल के ऊपर ये पर सर्कल पे आपको $2 की यहाँ पे इनकम जनरेट होगी। इसी तरह से आप यहाँ पे पिंक सर्कल्स देख रहे हैं। पिंक सर्कल जब भी कंप्लीट होगा आपका तो यहाँ पे $10 के मुकाबले में 30% इनकम जनरेट होगी, मतलब $3 यहाँ पे आपको पर सर्कल के ऊपर मिलेंगे। मतलब एक सर्कल कंप्लीट होगा तो आपको $3 आ जाएंगे और $3 पाकिस्तानी करीब 800-900 रुपए बनते हैं। और उसी तरह से नीचे ये सर्कल जो आप देख रहे हैं, ये 14 सर्कल्स हैं इस टाइम यहाँ पे। इस सर्कल के कंप्लीट होने पे आपको $10 के मुकाबले 50% अर्निंग मिलेगी, मतलब इन सर्कल के कंप्लीट होने पे आपको $5 आपको इनकम आएगी एक सर्कल के कंप्लीट होने पे। तो खुद सोच लें कि करीब $160 की प्रॉफिट है $10 की इन्वेस्टमेंट के बाद। अगर आप $10 के साथ ये स्लॉट एक्टिव करते हो, आपको नहीं पता कि ये किसकी वजह से कंप्लीट हो रही है, किसकी वजह से ये सर्कल्स कंप्लीट हो रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। जस्ट आपको इनकम आती रहेगी, आपने जस्ट इसको विड्रॉ करवाना होता है। तो ये पावर है हमारी एक्स गोल्ड की स्लॉट की। जितना ज्यादा हो सकता है इसको आप अपग्रेड करें, जितना ज्यादा हो सकता है इसको समझें, और उतनी ज्यादा आप इनकम जनरेट करेंगे। जब आपको वर्किंग प्लस रिफंडेबल अर्निंग्स भी आएंगी ना, तो आपकी एक एक दिन की अर्निंग $60-60, $70-70 होगी। तो जितना ज्यादा आप इनको समझेंगे, जितना ज्यादा इनको आप आगे समझ के चलेंगे, तो बहुत ज्यादा आपकी अर्निंग जनरेट हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा परफॉर्मा दिखाना चाहूंगा, मैं अपनी आइडेंटिटी आईडी के ऊपर लेके चलूंगा आपको। तो ये अब देखें, आप लोगों के सामने अभी मुझे $5 रिसीव हुए हैं। अभी देखते हैं कि ये किसकी तरफ से $5 हमें रिसीव हुए हैं, फिर आगे आपको उसी तरह से मैं लेके चलता हूँ। आप लोगों को लाइव बताता हूँ कि किस तरह से स्लॉट्स हमें इनकम जनरेट करके देती हैं। बेसिकली मेरा इंटरनेट यहाँ पे स्लो है। अभी हमारी आइडेंटिटी आईडी ओपन हो जाएगी, मैं आपको भी बता देता हूँ कि किस तरह से ये स्लॉट्स हमें अर्निंग देती हैं और किस तरह से हमें ये आके लेके चलती हैं। आई थिंक मेरा इंटरनेट स्लो है यहाँ पे। तो अगर हमारा कोई सा भी, ठीक है चलिए, आपने स्लॉट एक्टिव वो सर्कस हमारे हो चुके हैं ओपन। तो यहाँ पे देखें, ये मुझे $5 रिसीव हुए हैं।
तकरीबन 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले हमें $5 रिसीव हुए हैं। इसके साथ हम चलते हैं X3 के स्लॉट के ऊपर। तो X3 के स्लॉट पे आप देखिएगा कि यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। X3 के स्लॉट पे मैंने इन्वेस्टमेंट की है करीब अ, यहाँ पे आई थिंक मेरा इंटरनेट स्लो हो चुका है। चलें कोई नहीं, यहाँ पे मैंने $155 की इन्वेस्टमेंट की है एक्स3 के स्लॉट के ऊपर, और 155 की डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने कितनी यहाँ पे इनकम जनरेट कर ली है, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। $155 की इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैंने $1430 यहाँ से कमा लिए, और ये इन्वेस्टमेंट मैंने ये नहीं कि इकट्ठे कर दी थी, इसी में से कमा के इसी में ही इन्वेस्टमेंट की है। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे $75 की इन्वेस्टमेंट की है X4 के स्लॉट में, और $75 की इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने कितने कमा लिए यहाँ से, $1105 मैंने यहाँ पे कमा लिए, और ये भी पाकिस्तानी करीब 4 लाख रुपए लगभग बनते हैं। और इसी तरह से ट्रिपल एक्स की स्लॉट में जाएंगे, तो ट्रिपल एक्स की स्लॉट में यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट की है करीब, ओपन करके इसको देखेंगे, यहाँ पे मैंने करीब इन्वेस्टमेंट की थी $57 की। हाँ, $57 की मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, 8 15 और 29, ये $57 की इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे मैंने प्रॉफिट कर लिया $277, मतलब $277 मैंने यहाँ से इनकम जनरेट कर ली। और इसी की तरह एक्स गोल्ड की स्लॉट में मैंने यहाँ पे 30 और 30 $60 की इन्वेस्टमेंट की है, और $60 की इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने $202 कमा लिए। मतलब यहाँ पे लॉस बिल्कुल भी नहीं है। एक्सकोर की स्लॉट देखिएगा, एक्सकोर को जितना हो सकता है आप अपग्रेड करें। एक्सकोर की स्लॉट आपको 500% इनकम जनरेट करके देती है पर रिसाइकल के ऊपर, और उसके साथ साथ आपको 50% अर्निंग मिलती है आपके डाउनलाइनर की तरफ से। मतलब आपके डाउनलाइनर ने जब भी स्लॉट एक्टिव करनी है, किसी की भी उसकी टीम में से स्लॉट एक्टिव होगी, तो 50% आपके डाउनलाइनर को मिलता है, और उसके साथ साथ 50% आपको भी मिलता है। तो जितना ज्यादा हो सकता है एक्सकोर की स्लॉट को एक्टिव करें, बहुत ज्यादा ये प्रॉफिट आपको देगी, बड़ी अच्छी इनकम जनरेट करवाएगी। तो यहाँ से भी मैं करीब ये $260 एक्सकोर की स्लॉट से भी मैं कमा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और एक अच्छे वे में यहाँ से भी इनकम जनरेट कर चुका हूँ। तो कोशिश करें जितना हो सकता है इन स्लॉट्स को समझें, इन स्लॉट्स को समझ के जितना ज़्यादा आगे जाएँगे, उतनी इनकम जनरेट करेंगे, और जितनी ज़्यादा आपकी इनकम जनरेट होगी, उतना ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारेंगे, और एक अच्छे वे में इस प्लेटफ़ॉर्म को लेके चलेंगे। तो ये स्लॉट्स मेन चीज़ होती हैं आपकी, इन स्लॉट्स को आपने समझना होता है, और इसी तरीके से आपने आगे जाना होता है। अ, बट जो पैसे निकले होते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है? पता नहीं क्या सवाल इन्होंने किया है। जो पैसे आपके निकल जाते हैं, तो सर वो आपके विथड्रॉवल हो जाता है, जो आप निकाल लेते हैं। उसके बाद सर मैं कभी यूके और कभी पाकिस्तान होती हूँ, मैं कैसे करूँगी? सर मैम आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको नीड है इस काम की, तो आप ऑटोमैटिकली करेंगी। आपको किसी भी चीज़ की सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक इस काम को करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को आज की स्लॉट्स की समझ अच्छे बेहतरीन तरीके से आई होगी, और आपका कोई यहाँ पे डाउट नहीं रहा होगा। तो किसी का कोई डाउट है तो वो मुझे हैंड रेज़ करके बता सकता है, देन मैं उसका माइक अनम्यूट करके उससे पूछता हूँ। जी, किसी का कोई डाउट है तो मुझे बता दें। जी, सर शामी साहब बताएँ क्या डाउट है आपका? माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, शामी साहब। सर जी, आपने तो बहुत ही अच्छे वे में बता दिया कि हमें प्रॉफिट कैसे होता है, ठीक है। अब मेरा देखें, इधर ना कुछ मेंबर ऐसे, इनको ये नहीं पता होता कि हमें अर्निंग कहाँ से आती है, किस पर्सन से आती है और किस पर्सन के पास जाती है। थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दें। चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। ये देखिए, आपको ज़्यादातर इनकम जो है ना, मसला बनता है X4 की तरफ से, ठीक है? आपको यहाँ पे ज़्यादातर X4 की तरफ से मसला बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारी ये X4 की ये वाली स्लॉट है, ठीक है? ये हमारी X4 की स्लॉट है। मेरा बेसिकली इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर ये ओपन होती है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेरा ना इंटरनेट बेसिकली स्लो है, तो कोई नहीं मसला। ये हम अपनी नेक्स्ट जो ट्रेनिंग रखेंगे, उसमें मैं इंशाल्लाह आपको ये बता दूँगा कि किस तरह से ये स्लॉट इसका पता करना होता है, और ये बहुत ज़्यादा आसान काम है। बहुत ज़्यादा आसान काम है, इंशाल्लाह मैं आपको ये नेक्स्ट ट्रेनिंग में बता दूँगा। बेसिकली इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है, तो अभी मैं बताने बैठा तो 20 मिनट इसे ही लग जाएँगे। तो कोई और सवाल हो? सर मलिक ज़ेब साहब हैं। सर मलिक ज़ेब साहब, आपका कोई सवाल है तो आप बताएँ? चलिए, आई थिंक इनका भी कोई सवाल नहीं है। तो यहाँ पे मुझे
आई थिंक सर हैदर का इंटरनेट इशू है, तो बड़ा अच्छा गाइड किया उन्होंने, बड़ा अच्छा समझाया स्लॉट के बारे में आपको। तो यहाँ पे किसी का क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, मैं गाइड करता हूँ आपको। जी, तो यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। माहम। आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो मीटिंग का इख्तिताम करते हैं। माशाल्लाह बड़े अच्छे वे से सर अदर ने गाइड किया, आपको समझाया सिखाया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहता होगा या कोई समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह यही स्लॉट्स की वीडियो, यही सेशन आपको आपके ग्रुप्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे। तो आप वहाँ से दोबारा चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अल्लाह पाक आपको और मुझे इस दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।